क्योंकि आईओ खुशीराम पांडे से बात हुई है, उनसे पूछा गया कि उन्होंने इलीगल डिटेंशन किया, आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया। उनका कहना है कि हमने दवाई दे दी थी। आखिर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने पहली बार में नाम क्यों नहीं डाला प्रेमचंद का, जबकि वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। गलती से मिस्टेक हो गई आपसे, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। इसका मतलब उनकी 302 धारा लगाने की भी गलती हुई है। यहाँ गलती हुई तो वहाँ भी गलती हुई है। ये लाग नहीं है, गलती में कोई लीगल लाग नहीं है। आप नहीं ये सर्कुलेशन देंगे, ये पॉलिटिकल लाग नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर में है। आप सर्कुलेशन दीजिए। गलतियाँ प्रेशर में होती है। सुरक्षा दिया, आपने सुरक्षा दिया, आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया प्रेमचंद अग्रवाल को। कौशल विजिलेंस पे भी मुकदमा दायर नहीं हो रखा है कोतवाली में। और प्रेमचंद अग्रवाल, मैं कहती हूँ भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार हमारे समानता का, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का। न तो हमें समानता के अधिकार में रहने दिया जा रहा है, न स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया जा रहा है। खुशीराम पांडे जी कौन से MBBS डॉक्टर हैं, कौन सा उन्होंने ऐसा कोर्स किया हुआ है जिससे वो दवाई देने के लिए एलिजिबल हैं, और उन्हें क्या इंजेक्शन और क्या दवाई लगाई है। पहली बात 24 उनको जैसे ही उन्होंने हिरासत में लिया या सुरक्षा में लिया, उनको सबसे पहले मेडिकल कराना चाहिए था। मेडिकल कराने से पहले कोई भी दवाई नहीं दी जाती है। और ये सारी की सारी जो गलती है ये खुशीराम पांडे जी के साफ नजर आ रही है। मंत्रीगिरी के दबाव में कर रहे हो काम, और ये पूरी कोतवाली आज शासन और प्रशासन के दबाव में काम कर रहा है। आज ये कोतवाली जनता की कोतवाली नहीं है, ये प्रेम कोतवाली है। हमारे भैया नहीं है, कोई नहीं है, कोई आदमी नहीं है। आप शिवाजी नगर मोहल्ले में बता दो कौन आपका आदमी है। अपना काम सही नहीं कर रही है। आप शिवाजी नगर के मोहल्ले के लोगों को बता दो कौन आपका आदमी है, कौन आपका आदमी है। ऐसा क्या लगा कि सुरक्षा देनी है और अचानक से सुरक्षा छोड़ दिया आपने एप्लीकेशन लेकर के, वो वैलिड कैसे हो गई। नहीं सुपुर्दी की जबरन करवाई है आपने, जबरन करवाई है। नहीं बोला, जबरन हुआ है। आप नहीं FIR दर्ज करवे जो दी गई है, और जो दी गई है, जो स्वतंत्र होकर के दी गई है, वो FIR दर्ज करिए। आप करेंगे कि नहीं? नहीं होगी। भैया ये मंत्री पद का प्रभाव बोल रहा है आपके सामने। मंत्री पद का प्रभाव बोल रहा है ये। आम आदमी की सुरक्षा कहाँ है? आपसे क्यों नहीं किया? जिन्होंने मारपीट करी नहीं करेंगे, उसी में शामिल हो। क्यों करेंगे आप? उसी में शामिल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, होता ही नहीं। मार खाने के लिए नहीं है। नहीं पड़ेंगे। जनता की सुरक्षा कहाँ रही? वही हिरासत आपने रात में रखा उसे। परिवार को बताया रानी पोखरी है, बंदे को राय वाले ले आ गए। सांप है, सिपाही छोड़ के भागे। बैरक में सांप है, सिपाही छोड़ के भागे। ये सुरेंद्र सिंह की पत्नी है। वो आगे जाना था, अब आगे जाके उसके साथ भी से अपनी क्या मंत्री के साथ होनी थी। मंत्री के साथ होता हो तो ऐसी बात करते हैं। प्रेमचंद का नाम क्यों नहीं लिखा गया? इसीलिए हमने बुलाया उनको, इसीलिए हमने बुलाया। जो भी नई चीज आएगी नहीं चाहिए, हमें नाम चाहिए उसका। कब लिखी गई? डायरी कब लिखी गई? कुछ नहीं सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं? मेडिकल कराया आपने? मेडिकल आपने करवाया? हमारा सवाल है, सवाल का जवाब देंगे।
आपका मेडिकल नहीं कराया, उसका मेडिकल 3 तारीख को कराना पड़ा। 24 घंटे बाद मेडिकल हुआ है। आपकी अगर सुरक्षा में था तो मेडिकल क्यों नहीं कराया आपने? हमने करवाया मेडिकल। अरे सर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, आपने दवाई कैसे दे दी बंदे को? आपने दवाई कैसे दी? लट बजाने वाली मारोगे आप उसे? मेडिकल दिया क्यों उसे? पहले ट्रीटमेंट क्यों करा पांडे जी आपने? पीछे मत भागिए। आपने मेडिकल क्यों कराया? मेडिकल से पहले ट्रीटमेंट क्यों दिया आपने? कैसे दे दिया? आप डॉक्टर हैं क्या? आप डॉक्टर क्या दिया? मेडिकल हमने रात को अगर मार देते उससे क्या करते? रात भर लेकर भागते रहे उससे। आपने उठाया, आपने तो कैसे दिया? पैसे डाले जेब में यार। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए जो है बिल्कुल तगड़ी जगह पे आप है। सीधे कहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक जवाब सही नहीं होगा। ज्यादा दबाव में एक भी जवाब सही नहीं है भाई। पूरा दबाव है इनका। एक भी जवाब सही नहीं है। एक भी जवाब सही नहीं है। भेदभाव कर रहे हैं एक भी जवाब नहीं है। मंत्री ने कितने पैसे दे दिए मुंह बंद करने के? जनता की आवाजें सुननी पड़ेगी। साहब क्या होता है? साहब कह रहे हैं हमने दवाई दी। क्या साहब डॉक्टर है? साहब MBBS है। साहब MBBS है। बिना मेडिकल के इन्होंने दवाई दी कैसे दी? फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जनता के सामने अच्छा, इनका भी रेजिग्नेशन चाहिए हमें। पुलिस वाले भी हमारे नहीं है, कोतवाली के नहीं है। पुलिस तो पुलिस है ना सर। आम आदमी की कोतवाली ये कोतवाली काय को खोली आपने? नहीं ये जनता ने ये कोतवाली नहीं रखी। प्रेम के खिलाफ क्यों नहीं है? सर नाम क्यों नहीं उसका ऊपर? अरे नहीं है सर, तो लाओ ना, हम तो कह रहे दिखाओ, हम तो कह रहे दिखाओ सर। सर नहीं कार्रवाई करने के लिए लिखा हुआ है। पहली तारीख में पुलिस के खिलाफ नहीं है, इसलिए आप दूसरी एप्लीकेशन को कंसीडर करिए। पुरानी को अमान्य है वो। मान्य है वो। आपने उसका मतलब आप हिरासत में रखे तहरीर वो करवाते, तहरीर लिखवाते हैं आप। ये कैसा लॉजिकल है? गलत है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए उसको मानिए आप बुलाइए मनोहर सिंह ने किसी को। बुलाओ। बिल्कुल नहीं। नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। ये बात नहीं है। काम होगा तब जाएंगे। आपसे चाहिए नहीं। आप एक काम करो, बना हुआ है तो गुंडागर्दी का अड्डा खत्म कर देंगे आज। गुंडागर्दी खत्म हो गई। या तो मेरे कोतवाली चाहिए। कैसे कोतवाली जवाब देने का उनका वो नहीं है। हमने दवाई दी। ये डॉक्टर है क्या? बिना मेडिकल की दवाई कैसे दे सकते हैं? अरे दे कैसे सकते हैं? कौन देगा हमें? अरे इन्होंने हमें क्या कर लिए? कैसे बिना मेडिकल की दवाई दे दी? हुए हो तुम लोग और कुछ नहीं। कौन से डॉक्टर से दिखाया दवाई देने के लिए? कौन सी दी है दवाई का नाम बता। प्रेमचंद अग्रवाल अपना मेडिकल कराना जाके और अगले आदमी को मेडिकल करा दिया आपने। बताओ हमें कहाँ पे? ये गलत बात है। आप लोग मेडिकल कराए, दवाई दी है। कि मैंने दवाई दी। आयो ने दवाई दी है। आयो जवाब देगा कौन सी दवाई दी है उसने? इंजेक्शन लगाओ सिलेंडर को एक। बताइए इंजेक्शन कौन सा है? सांप छोड़ा इन्होंने। आप छोड़ो इन्होंने सिलेंडर। ये जवाब देंगे। दवाई का नाम बताओ कौन सी दी है? जनता की कोतवाली है, प्रेम कोतवाली है ये। दवाई बताइए कौन सी दी है उन्होंने? कप्तान कहते हैं कि उसमें मंत्री जी लिखा हुआ है। अरे भैया 2 बार नाम लिखा हो उसमें ऊपर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उसके बाद बार प्रेमचंद अग्रवाल थोड़ी लिखेगा, बार बार थोड़ी लिखेगा। कप्तान तक गलत झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने दबाव में तहरीर ली है, जो नई तहरीर गई है उसमें जनता को मिसगाइड किया जा रहा है। पुलिस गलत नहीं मारा सूचना है। दी जा रही है जनता तक। एक SSP द्वारा बताओ। अरे भैया तो हालांकि जिनको ये नहीं पता है किसको कहने का किसके कहने का लक्ष्य है। और जनता को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मिलता तो इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें आज। उसका मतलब क्या होता है? रोज कोतवाली के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं हमें। लिखी जाती है। नहीं लिखी है। प्रेमचंद अग्रवाल का नाम क्या है? आयोग कह रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल का नाम क्या है उसमें? हाँ, नाम छूट गया। क्लरिकल क्लरिकल मिस्टेक। अरे भैया सुनो। उसको बॉक्स से छोड़ा हुआ है। तो आज हमारे लिए न्याय के दरवाजे अभी हम लोग
आज हम यहाँ पे कोतवाली को घेरने आए हैं क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो सरेआम बीच सड़क में गुंडा राज किया है, वहाँ पर जो गुंडागर्दी दिखाई है, एक समाज सेवी और आरएसएस के वो भी कार्यकर्ता हैं सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ में, आज उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुए। 2 बार सुरेंद्र सिंह नेगी ने एफआईआर में प्रेमचंद्र अग्रवाल का नाम दिया है और साफ साफ आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि प्रेमचंद्र अग्रवाल मारते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी बार उन्होंने मारा, ये भी नहीं कि एक थप्पड़ मारा होगा, कई थप्पड़ उन्होंने जड़े हुए हैं। मारते मारते 4-5 लोग ले गए। कौशल बिजलवान पे भी मुकदमा दायर नहीं हो रखा है यहाँ कोतवाली में। और प्रेमचंद्र अग्रवाल, मैं कहती हूँ भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार हमारे समानता का, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का। न तो हमें समानता के अधिकार में रहने दिया जा रहा है, न स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया जा रहा है। ये कोतवाली काहे के लिए है? यदि हमारी ये कोतवाली में न्याय का दरवाजे हमारे लिए नहीं है तो बंद कीजिए इस कोतवाली को। उत्तराखंड पुलिस कहलाती है कि सेवा सुरक्षा न्याय देगी, कहाँ मिल रहा है हमें न्याय? हर दिन परसों 12 बजे रात सुरेंद्र सिंह नेगी के घरवाली यहाँ पे आई, इन्होंने उसके पति को बताया ही नहीं। रात में जब इतना हमने प्रदर्शन किया उसके बाद इन्होंने केवल फोन पे बात कराई और सुरेंद्र सिंह नेगी का घरवाली का ब्रेन वॉश किया इन्होंने घर में कि बाहर मत बताना। मुझे तो वैसे भी पता था, ऊपर वाले कमरे मैंने नजर डाल दी थी, वहाँ पुलिस लगी हुई थी उनके साथ में। लेकिन मैं इतना कह देना चाहती हूँ, ये मेरे साथ इनकी नजर है, शासन की भी प्रशासन के भी, इसलिए मैं डर के मारे मैंने नहीं बताया, वरना मैं कूच कर देती अंदर को भी। और जिस हिसाब से ये कह रही हैं कि कोतवाल सर ने इंजेक्शन लगाया, कौन से मानकों में वो डॉक्टर हैं क्या जो उन्होंने इंजेक्शन लगाया? उनको पहले उनका मेडिकल हो जाना चाहिए था और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाना चाहिए था। ये क्या चल रहा है हमारे साथ? ये जनता का शोषण कर रहे हैं हमारे साथ। जनता का शोषण करने के लिए हमको जनप्रतिनिधि बनाया। ऐसे ही नौकरी के मामले में जब एम्स के कर्मचारी बाहर बैठे हुए हैं, सुरक्षा गार्ड निकाले गए हैं, 342 लोग निकाले गए हैं, उनके साथ मंत्री को हमने मंत्री बनाया। कौशल बिजलान जो प्यार है उसको बनाया था हमने मंत्री, इन्होंने कौशल बिजलान को वहां भेज रहे हैं। कौशल बिजलान देगा नौकरी? मैं पूछती हूँ कौशल बिजलवान क्या है? कौन होता है कौशल बिजलवान? वो केवल जूतों पे पॉलिश करने लायक है, ये उसके चमचागिरी करने लायक है। ये इनको हटाओ यहाँ से, बर्खास्त करो इनको यहाँ से। ये दादागिरी हमारे साथ नहीं चलने वाली है। इससे पहले इन्होंने मेरे पे भी हमला करवाया था, ऐसे मैं भी डरी थी, मैंने नहीं बताया। ये तांडव किस बात का चल रहा है? गुंडागर्दी अब नहीं चलने वाली। गुंडागर्दी अपने जेब में रखो, अपनी बीवी बच्चों को पाले तो गुंडागर्दी अपनी बीवी बच्चों के साथ दिखाए, हमारे साथ नहीं चलेगी गुंडागर्दी। हम भारत संविधान के राज में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं हम।